ये सारी वुमेन्स कहती हैं कि आपके घर का क्या मामला है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं जो कर रही हूँ वही सही है। हमारे वहाँ से कोई एक आएंगी और वो सब कुछ देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, हम उन्हें भेज रहे हैं। तो बा कहेंगे कि ये तो मुझे भी जानना है कि सही क्या है गलत क्या है, भेजिए जल्दी आप उसे। और सभी एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं और जो गहना है वो थोड़ा परेशान हो जाती हैं। और उसके बाद सामने जो कनक होती हैं बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही होती हैं कि वापस से उस घर में उनको एंट्री मिल गई है, और गहना को बहुत परेशान करके एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चली जाती हैं। और पंकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन पंकी कुछ कर नहीं रहे हैं और एक एक करके सब वहाँ से चले जाते हैं और रह जाती हैं गहना। तो गहना बहुत परेशान होती हैं, कान्हा जी के सामने जाती हैं और कहती हैं कि आने वाली जो भी मुसीबत है उसे टाल दीजिए और सही को सही और गलत को गलत ही वो साबित करे जो भी है। यहाँ पर कॉल आती है और बोलते हैं कि देखिए हम एनजीओ से बोल रहे हैं, शांति एनजीओ, जिसको हमने भेजा है, थोड़ी देर के बाद आपके घर तक वो पहुंच ही जाएगी। और यहाँ पर राधिका उनकी एंट्री हो जाती है और बोलती है यहाँ पर हेमा कि अरे रे ये क्या हो रहा है आपके साथ, देखिए अब आप इस घर में रह तो रही हैं लेकिन वो इज्जत तो आपके पास है नहीं, अब देखिएगा कि अब क्या होता है आपका, क्योंकि आपने तो मेरी बात मानी ही नहीं थी। देखिए कैसे बैंड बजता है, आ रही है ना, वो सही और गलत खुद ही बता देगी। और यहाँ पर राधिका के जैसे ही एंट्री होती है और उन्हें ऐसे सामने देखकर सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो गहना कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे इस घर में कदम रखने की। थोड़ी देर के बाद बापूजी को भी गुस्सा आता है, सब चाय पी रहे हैं, उठ जाते हैं और सामने जा रहे होते हैं तो आ जाती हैं वो आगे और पहुंच जाती हैं गहना और बोलती हैं पिछली बार इतना कुछ तुमने किया, उसके बाद भी मुंह उठाकर यहाँ चली आई, तुमने सोचा भी नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो, एक बार तो गलती कर दी ना, दोबारा से क्या लेने के लिए आई हो, निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। अनंत कहते हैं निकलो अभी, पिछली बार जो हुआ उसको तुम भूल गई क्या। और पीछे जाकर अनंत खड़े हो जाते हैं क्योंकि गहना उन्हें मना कर देती है और गहना कहती हैं कि जो कुछ भी हो वो भूल गई क्या तुम, जो वापस से मेरे घर पर आ गई रहने के लिए, 1 मिनट भी तुम्हें मैं यहाँ रहने नहीं दूंगी, निकलो यहाँ से। तो बोलेगी राधिका कि मैं यहाँ पर इस बार जाने के लिए नहीं रहने के लिए आई हूँ, पूरे 7 दिन मुझे यहीं रहना है। और ये जो आपने कहा ना ये शांति एनजीओ, वहीं से हूँ मैं। और यहाँ पर बोलती है हेमा कि अरे रे ये क्या हो गया। बोलती है राधिका की पूरे के पूरे 7 दिन यानी कि 7.5 होने वाले हैं, अब देखते हैं कि कौन जड़ से उखड़ता है और कहीं ऐसा ना हो कि ये घर ही उखड़ जाए और किस पे कौन भारी पड़ने वाला है। पिछली बार मैं इस घर में आई थी तो किसी और तरीके से, लेकिन देखो मैं कौन हूँ, शांति एनजीओ से राधिका, इसलिए मेरी इज्जत तो बढ़ानी ही पड़ेगी, मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता है। पूरे 7 दिन मैं इस घर में रहने वाली हूँ और कनक देसाई के साथ जो कुछ भी हुआ या आप लोगों ने क्या किया है उस सब का सही और गलत का फैसला मैं ही करने वाली हूँ, इसलिए मैं जैसा कह रही हूँ वैसा आप लोगों को करना पड़ेगा, वरना अच्छे से जान सकते हैं ना आनंद देसाई कि आपका क्या हो सकता है। थोड़ी देर के बाद गहना कहती है तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो। बोलेंगे कि क्यों नहीं रह सकती, मैं मुझे रहना ही है, क्योंकि इस बार जो मैं करने के लिए आई हूँ वो तो काम मैं पूरा करके ही जाऊँगी और मैं कौन हूँ इसके ज़रिए भी तुम मुझे बाहर नहीं कर सकती हो। और यहाँ पर गहना कहती है अभी मैं कॉल करती हूँ और बुलाती हूँ कि तुम्हारी ज़रूरत हमें नहीं है, किसी और को भेज दे, उन्हें हायर कर लेंगे। बोलती है राधिका कि ठीक है कॉल करके देख लो कौन आता है तुम्हारी मदद करने के लिए और कौन मुझे यहाँ से निकालता है। पिछली बार जो कुछ भी हुआ था ना उसके बाद से तो सोचो कि क्या होने वाला है तुम्हारा। गहना कॉल करती हैं और बोलती हैं कि आपने जिसको भेजा मुझे वो नहीं चाहिए, जल्दी आइए मुझे आपसे बात करनी है। सारे वुमेन्स वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं देखिए मिसेस गहना देसाई आपको क्या प्रॉब्लम है, पहले आपको किसी और से प्रॉब्लम थी और कनक देसाई से प्रॉब्लम थी, अब आपको इनसे भी प्रॉब्लम है। तो बोलती हैं कि इनसे नहीं, शायद इनके पास्ट के बारे में आपको पता नहीं है, इसने क्या क्या किया, जो खुद का घर नहीं संभाल पाई वो दूसरे का घर क्या संभालेगी। तो एनजीओ में से वुमेन्स है और कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, कनक देसाई हमेशा आपकी नहीं चलने वाली है, अब यहीं पर यही रहने वाली है, कोई और नहीं रहने वाला है, इसलिए आप किसी और को बुला भी नहीं सकती हैं, ये यहीं रहेंगी और आप इन्हें परेशान नहीं कर सकती। इन्होंने सब कुछ हमें बता दिया था कि इनका पास्ट क्या है, अनंत से इनकी शादी होने वाली थी और आप लोगों की वजह से गहना से हो गई, गलत तो इसके साथ हुआ है। तो वो चले जाते हैं। तो राधिका कहती हैं कि समझ में आ गई ना बात, वो हो आनंद देसाई मेरे सामने आओ और झुको और बैग उठाकर मेरे रूम तक लेके चलो। यहाँ पर कुछ वुमेन्स बोलती हैं कि राधिका पर तो हमें पूरा विश्वास है लेकिन एक बार हमें देख लेना चाहिए, पता नहीं गहना की ही बातें सच हों। और आनंद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बोलती हैं कि चलो उठाओ, इतनी मेरी सेवा तो कर ही सकते हो, चलो मुझे मेरे रूम तक छोड़ कर आओ। तो गहना कहती है रहने दीजिए आनंद जी, मैं जा रही हूँ, मैं कर देती हूँ ये काम। तो बोलती है राधिका कि तुम क्यों, मैंने जिसको कहा ना वो करेंगे, अगर नहीं किया ना तो कनक देसाई में आप अच्छी तरह से हो सकते हैं। यहाँ पर बोलती हैं देख लिया हेमा क्या हो रहा है, अब मैं और राधिका मिलकर 1 और 11 हो जाएंगे, फिर देखो इस देसाई फैमिली की किस तरह से मैं बैंड बजाती हूँ।
तो हेमा कहती है ज़्यादा खुश मत होइए, देखते जाइए, पता नहीं इतना कुछ होने के बाद भी वो आपका साथ देगी भी या नहीं। तो बोलती है देखते जाओ हेमा क्या होता है। यहाँ पर राधिका आगे बढ़ती है और बोलती है कि ऐसे कैसे मेरा बैग फेंक दिया, तुम्हें पता है ना बैग की जगह अलमारी में होती, उठा कर रखो उसे। उठाते हैं अनंत, उस बैग को अलमारी में डाल देते हैं और उसके बाद बोलती हैं कि वो थोड़ा एसी का रिमोट पास करना तो वो भी दे देते हैं और कहती हैं थोड़ा एसी ऑन कर देना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब एसी ऑन करते हैं अनंत और वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही जाते हैं तो ये अपना पैर उन पर लगा देते हैं जिसकी वजह से अनंत नीचे गिर जाते हैं और बोलती हैं कि क्या हुआ, ओहो गिर गए क्या तुम, हाँ तो मैं तुम्हें उठा देती हूँ। तभी अनंत गुस्से में एक गिलास पानी लेते हैं और उसके फेस पे राधिका के डाल देते हैं। तो राधिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी पहुंचती है गहना उस टॉवेल को लेकर और बोलती हैं कि ये लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बुखार आ जाए, इसलिए ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये लो अपना फेस जो है ना अच्छे से साफ़ कर लेना क्योंकि इसकी आपको आगे भी ज़रूरत पड़ने वाली है। वहाँ से राधिका के हाथ में टॉवेल रखकर ये दोनों चले जाते हैं और बोलते हैं कि चलिए अनंत जी, और वहाँ से अनंत चला जाता है। और राधिका कहती है ऐसा कैसे, मतलब 2 से 3 डायलॉग्स बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हरा दिया। अब इस घर में जो करने के लिए मैं आई हूँ ना वो करके ही रहूँगी। और देखना इस बार अनंत देसाई और साथ में पूरी फैमिली की कैसे बैंड बजाती हूँ। यहाँ पर अनंत रूम में आकर बोलते हैं कि आई एम सॉरी कहना, जो कुछ भी हुआ ना मेरी वजह से हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा पास्ट है इसलिए तुम्हें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कहना कहती हैं कि पास्ट था तो जाने दो, पास्ट से क्या होता, लेकिन पास्ट की वजह से हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट नहीं बदला जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों एक साथ हैं ना तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अनंत कहते यही मैं भी चाहता हूँ। यहाँ पर दरवाज़ा जल्दी से खोलती हैं कनक, आगे आ जाती हैं और बोलती हैं कि देखो हम जो है ना 1 और 11 हो सकते हैं, तो देखो क्या होने वाला है। तो बोलती हैं राधिका बस वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे वो राधिका मत समझना जो तुमने मुझे पहले देखा था, क्योंकि इस बार मैं अपना यहाँ पर ऑफिशियल वर्क करने के लिए आई हूँ, तुमसे वैसे बातें करने के लिए। तब बोले तुम तो मुझे आप बुलाती थी ना। कहती हैं कि शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें तू नहीं बुला रही हूँ, सिर्फ आप बुला रही हूँ, इसलिए ये टॉवेल लो और इसे अच्छे से धुल देना। तो यहाँ पर कनक देसाई जो है भीगी बिल्ली बन जाती हैं, उस टॉवेल को लेकर जाते जाते भी उनकी तरफ देखती हैं और एक बेचारी सी बनकर बाहर चली जाती हैं। राधिका कहती हैं कि जब से मैं इस घर में आई हूँ पता नहीं चारों तरफ इतनी शांति क्यों आ गई है, कोई ना तो चीख रहा है ना तो चिल्ला रहे, कुछ बोल ही नहीं रहा। तभी हेमा की आवाज़ आ जाती है नीचे से। आज के लिए बस इतना ही। कल के दिखाएगी कि एक लड़की आती है और अनंत में जो है बहुत कुछ कहने लगती है, बोलती है इसी ने मुझे परेशान किया। तो अनंत कहते हैं अरे आप लोग मुझे क्या देख रहे हैं ऐसे, मैंने इस लड़की को कुछ नहीं किया, मैंने परेशान नहीं किया। तो बोलती है नहीं नहीं ये वही लड़का है जिसने मुझे परेशान किया। अब जो अनंत हैं उनको सारी भीड़ में पकड़ लिया गया, बहुत परेशान करे। बोलते हैं इसके मुंह पे जो है ना काली लगा दो क्योंकि इसका फेस ब्लैक करो, यही इसकी सज़ा है। जैसे इतना करने जा रहे होते तो यहाँ पर जो राधिका होते बोलती हैं कि गहना ज़रा एक बार देख तो लो कि क्या हो रहा है। और यहाँ पर अनंत इतने परेशान हैं, सबने उनको पकड़ के रखा हुआ है और यहाँ पर बस उसके फेस पे ये लगाने ही वाली होती। बोलती है राधिका कि ये क्या हो रहा है, मतलब शरीफ लड़के से ये कुछ और ही बन गया, ये क्या है, मतलब अनंत देसाई की इज्जत अब तो उतनी रही नहीं, अब क्या होगा। तो गहना बहुत परेशान हो जाती हैं, वीडियो देखकर बहुत रोने भी लगती हैं। कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का और आने वाली स्टोरी। क्या गहना अनंत को बचा लेंगी फर्स्ट व्यूअर। प्रिंसी, सोनी, अरविंद, मुस्कान, मनन, उषा, सुभी, केम, सुजाता, थैंक यू।